जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जिन का सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा, उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी $6 अरब एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए छोटे किसानों को कम मार्कअप पर यानी कम मुनाफा पर सूबाई हुकूमतों की शराकत से कर्जाजात फराम किए जाएंगे। इस बात में हुकूमत ने फैसला किया है कि 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जाए, जो कि इसके बजट में एलोकेटेड है। ये जनाब, मैंने ये जो आपको इतनी लंबी लिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में दी है, मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से वजीर आजम की जो विजन है और जो इस हुकूमत का एक प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो इसके बड़े जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है आपको बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिलते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो महीनों में है, वो सालों में नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्री लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम इकदामात जो कि काबीना ने मंजूर किए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की इनिशिएटिव थे, आज की मंजूरी के बाद मैं ये पेश कर रहा हूं। तो दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें यह हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड, बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं कि यह हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज मईशत की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक है और इसकी एक्सपोर्ट में नुमाया और इनकी बरामदात में नुमाया हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। फ्रीलांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। इनको दरपेश मसाइल का हल अमूमी तौर पर इस शोबा के मसाइल को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हुकूमत ने जो इकदामात का फैसला किया है वो मैं अर्ज कर देता हूं। आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25% यानी 0.25% की रियायती शरह लागू है, फ्लैट उस पे है। ये सहूलत अभी खत्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही। फ्रीलांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट्स जो है रेवेन्यू इनको एनकरेज करने के लिए इनको आप इजाजत दें कि $50,000 सालाना तक वो ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए
ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू हो रहा है। इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके, जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है। इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है, 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबों में कर्जाजात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आईटी के शोबे को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर इस शोबे को बैंक जो हैं वो कर्जा देंगे तो उनका जितना टैक्स बिल होगा उसमें उनको 20% रियायती टैक्स का उनको एक स्पेशल कंसेशन मिलेगी, वो सिर्फ 20% उसको एग्जम्पशन उसमें होगी जी। लास्टली, अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो अहम शोबा है जिसपे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और तरक्की में बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से